सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए। प्रभु ने जो मेरे प्रियो आपके और मेरी जिंदगी में दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश हो, बड़ाई और प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु ने एक बहुत ही खूबसूरत सा समय मेरे और आपकी जिंदगी में रखा है, जहाँ पर हम अपनी जिंदगी के तमाम कामों को तो करते हैं, हम तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हैं और हम बहुत कुछ करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में बातें यहीं पर आकर खत्म नहीं हो जाती। मेरा और आपका जीवन मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के इर्द गिर्द घूमता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है और ये बातें मुझको और आपको आशीषित करती हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए मेरे प्रियो मैं और आप हर एक परिस्थितियों में आशा से भरे हुए होते हैं, उत्साह से भरे हुए होते हैं, आनंद से भरे हुए होते हैं और हमारी जिंदगी में बहुत बहुत आयत की पॉजिटिविटी होती है। हम अपने जीवन में निराश नहीं होते। परमेश्वर के दास भी इस विषय में लिखते हैं। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इन सारी बातों की सिर्फ एक ही वजह है, और वो है हमारे परमेश्वर की निकटता मेरे और आपकी जिंदगी में। मेरे प्रियो सचमुच मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ, मेरे और आपकी जिंदगी में हमारे प्रभु के साथ ये निकटता ही है जो सारी परिस्थितियों में, जी हाँ, सारी परिस्थितियों में आपको और मुझको जयवंत से भी बढ़कर बनाती है। और चाहे हमारी जिंदगी में हालात कुछ भी क्यों ना आते हों, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है। हमारे सवालों का जवाब हमें कहाँ मिलेगा, हम किस तरह से अपनी जिंदगी की परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और ये वक्त जो है मेरे लिए और आपके लिए वचन के करीब आना मेरे प्रियो बहुत बहुत खास समय है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है मेरी और आपकी लाइफ का। और जहां तक मैं समझती हूँ, एक परमेश्वर का जो जन होता है वो जिंदगी के सारे काम करता है, सारी जिम्मेदारियों को निभाता है, अपने हर एक कामों को करता है, लेकिन अपनी जिंदगी में उस जगह पर वो खालीपन को महसूस करता है जब वो अपने परमेश्वर के पास नहीं आता। जी हाँ, मेरे लिए और आपके लिए प्रभु की आवाज को सुनना मेरे प्रियो उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसा हम अपनी जिंदगी में अपनी सांसों को इम्पोर्टेंट समझते हैं ना। हम बिना सांस लिए जैसे जी नहीं सकते। मैं समझती हूँ कम से कम परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में एक खास बात होती है, और ये बात आपको और मुझको इस संसार से बेहद बेहद अलग कर देती है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मेरी और आपकी कोई खासियत है, काबिलियत है, हम में ही कोई ऐसी बात है, पर परमेश्वर का ये खूबसूरत प्रबंध है मेरे प्रियो, जहाँ पर मैं और आप अपने पिता के करीब आते हैं। आखिर आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, वचन कहता है कि वो अपने लोगों के साथ मिलने आता था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो पेड़ पौधों को देखने के लिए नहीं आता था, वो पहाड़ों को देखने के लिए नहीं आता था। हमारा परमेश्वर वो आदम और हवा से मिलने के लिए आता था। तो जी हाँ मेरे प्रियो, जो योजना परमेश्वर की अदन की वाटिका से शुरू हुई वो आज के दिन तक चल रही है। और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब तक सूरज और चांद बने रहेंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। जी हाँ, अपने परमेश्वर से मुलाकात का सिलसिला हमारा चलता रहेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर क्या करने आता था? ठंडे समय में आदम और हवा से बातें करने आया करता था। आज मैं और आप भी तो अपने प्रभु की आवाज को सुनने के लिए ही तो आए हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो हमारे परमेश्वर ने जिन चीजों को रखा है, जिन तरीकों को हमारे परमेश्वर ने रखा है मेरे प्रियो, वो कभी बदलते नहीं है। और इसीलिए वचन हमें और आपको कहता है कि आकाश और पृथ्वी तो टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के काम करने का तरीका मेरे प्रियो कभी भी बदलता नहीं है। और इसीलिए याकूब की परमेश्वर के वचन के अंदर में परमेश्वर का वचन एक जगह पर कहता है कि हमारा प्रभु जो है कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो युगान युग यानी आज, कल और युगान युग एक सा प्रभु है। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता ने बीते पूरे समयों में मेरे प्रियो
आपको और मुझको संभाल करके रखा है, सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है और अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखा है। और जैसे कि परमेश्वर का वचन जकरिया 2:8 में कहता है कि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, यानी मेरी और आपकी जो सुरक्षा है मेरे प्रियो, वो पूरी तरह से प्रभु के हाथों में और मैं और आप प्रभु की आंखों में है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सचमुच प्रभु ने आपको और मुझको कितना खूबसूरत और कितना खास स्थान दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। किस तरह से हम अपने प्रभु को धन्यवाद देना रोक सकते हैं, हम कैसे अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना रोक सकते हैं, हम किस पॉइंट पर आकर रुके जहां पर हम अपने प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने से रुक जाएं। मुझे वो पॉइंट अभी तक पता नहीं चला है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत शाम के लिए कि पिता ने हमें एक साथ इकट्ठा किया है। मेरे प्रियो, जरूर हम शरीर में एक दूसरे से दूर हैं, हो सकता है हम एक दूसरे को ना जानते हो, हम एक दूसरे को ना पहचानते हो, लेकिन एक बात तो बहुत बहुत खूबसूरत है और वो ये है मेरे प्रियो कि जब प्रभु के लोग यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो एक खूबसूरत सा परिवार बनता है। क्योंकि प्रभु ने कहा मेरी भेड़ें जो है ना वो मेरा शब्द क्या करती हैं, सुनती हैं। आज मैं और आप अपने यीशु मसीह के शब्द को सुनने आए हैं मेरे प्रियो। मैं और आप अपने प्रभु की पुकार को सुनने के लिए आए हैं मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रभु की बरकतों और आशीषों को भला मैं और आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जो बीते समयों में उसने मेरे और आपके जीवन में उंडेला है। न जाने कितने खतरों और मुसीबतों से प्रभु ने आपको और मुझको बचा करके रखा है मेरे प्रियो और हर तरह से संभाले रखा है। परमेश्वर के नाम की बहुत बहुत महिमा हो, बड़ाई और प्रशंसा हो। और ये जरूरी हो जाता है मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर को हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि पिता का वचन भजन संहिता में आपको और मुझको यही तो कहता है मेरे प्रियो कि यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। जी हाँ, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो मैं और आप अपने परमेश्वर को महिमा और आदर और स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं मेरे प्रियो। मैं और आप जब धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर को की महिमा कर रहे होते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को इस पेज के लिए, इस प्रबंध के लिए, इस प्रयोजन के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखा है मेरे प्रियो, जिसके जरिए मैं और आप चाहे कहीं भी क्यों ना बैठे हों, लेकिन यीशु मसीह में एक होकर के प्रभु की आवाज को मैं और आप उस अच्छी सी भेड़ के समान सुन सकते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और इस खूबसूरत पेज के लिए, इस प्रबंध के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु एक खूबसूरत जरिया देता है जहाँ मैं और आप यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं मेरे प्रियो। ये वक्त किसी मनुष्य के बारे में डिस्कस करने का नहीं है, ये वक्त किसी संसार की बातों के बारे में सोचने का नहीं है, मगर उन बातों की ओर देखने का है मेरे प्रियो जहाँ प्रभु आपसे और मुझसे कुछ कहता है, कुछ नया मेरे और आपके जीवन में करता है। और आपको पता है परमेश्वर के साथ जीने और चलने की सबसे खूबसूरत बात यही है कि परमेश्वर निरंतर मेरे और आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ नया काम करता ही चला जाता है। और ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह मेरे और आपकी जिंदगी में है मेरे प्रियो कि निरंतर वो आपसे मुझसे बातें करता है और कुछ ना कुछ सुधार, कुछ ना कुछ बरकतें, कुछ ना कुछ आशीषें और बहुत सारी परमेश्वर के साथ संगति में और आप करते हैं। और परमेश्वर के दास एक बहुत खूबसूरती से बात कहते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर के दास कहते हैं कि यहोवा के करीब रहना, यहोवा के समीप रहना, यही मेरे लिए भला है। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए यही भला है कि मैं और आप अपने प्रभु के करीब आए। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हमारे भाई आशीष के लिए। प्रभु ने बहुत आयत की आशीष और बरकतों से नवाजे, उनके परिवार और घराने में किसी भली वस्तु की घटी ना हो और इस सेवा के द्वारा पिता का नाम ऊंचा उठाया जाए और प्रभु की योजना पूरी हो। मैं उनके साथ साथ उनकी जुड़ी टीम के हर एक मेंबर के लिए परमेश्वर को
बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो परिश्रम मेरे दोस्तों मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है मनुष्य आपको नहीं जानते हैं, हो सकता है मनुष्य की दृष्टि आप पर नहीं है, हो सकता है मनुष्य आपका नाम नहीं जानते मेरे दोस्तों, पर एक बात बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो टीम मिलकर के एक साथ काम करती है वो परमेश्वर से छुपी हुई नहीं है, और परमेश्वर की दृष्टि आपकी जिंदगी पर है, आपके ऊपर है, और वो परिश्रम जो आप प्रभु यीशु मसीह में कर रहे हैं वो कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दें और बहुत आयत से एकजुट होकर ये टीम प्रभु की सेवा करती रहे। परमेश्वर से इसी तरह से मैं और आप जुड़े रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से, और परमेश्वर को इन तमाम बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने जा रहे हैं, अपने दिलों को तैयार करें ताकि परमेश्वर हमें सुनने वाले कान दे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंदर में भी और गॉस्पेल की बुक में भी यीशु मसीह एक बात बार बार कहते थे मेरे प्रियो, और वो था कि जिसके कान हो वो क्या करे, सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले, यानी मैं और आप इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपको और मुझको सुनने वाले कान दे दें और समझ लेने वाला मन दे दें। आइए हम अपने परमेश्वर के वचन के करीब आने से पहले अपने दिल को तैयार करें। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद मेरे जीवित और जलाली पिता परमेश्वर, धन्यवादी दिल लेकर आपके सम्मुख आती हूँ पिता, इस खूबसूरत शाम के लिए, इस खूबसूरत समय के लिए जब हम आपके करीब आते हैं। ये सबसे खास समय हमारी जिंदगी में है मेरे पिता, क्योंकि हम जानते हैं ये समय प्रभु हमारी जिंदगी में बरकत और आशीषों से भर जाने वाला है पिता। सचमुच प्रभु जब आपके लोग आपके करीब आते हैं हम अपने आप में एक नयापन पाते हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके लायक तैयार करते हैं मेरे महान परमेश्वर। प्रभु हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण, आपका हस्तक्षेप और आपकी अगुवाई को मांगती हूँ प्रभु। हम में से हर एक को सुन लेने वाले कान और समझ लेने वाला मन दीजिएगा, ताकि आपके वचन के अनुसार चलने वाले लोग हम हो जाएं प्रभु। आपका वचन जैसे हमें सिखलाता है, हम सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं मगर उस पर चलने वाले बन जाएं मेरे महान प्रभु। अपनी उपस्थिति से भरिएगा पिता, अपना नियंत्रण पवित्र आत्मा इस जगह पर दीजिएगा यीशु पिता। आज आप हम सब से बातचीत करिएगा पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से हमें भरिएगा, आप महिमा लीजिएगा मेरे महान प्रभु। मैं तमाम हमारे भाइयों और बहनों को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ, और आने वाले समय में जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे मेरे महान प्रभु, आपके नाम की महिमा होने पाए और आपकी आशीषें और बरकत आपके लोगों की जिंदगी में वचन सुनने के द्वारा पहुंचने पाए मेरे पिता, ताकि हम भरपूरी से प्रशस्तता से परिपूर्ण होकर तेरे नाम की महिमा कर सके मेरे महान प्रभु। मेरे होठों को अपनी वेदी के अंगारों से छुइएगा प्रभु, शुद्ध और पवित्र करिएगा, ताकि हर एक शब्द हर एक बोल पवित्र आत्मा की अगुवाई, नियंत्रण और प्रभु की मर्जी पिता परमेश्वर की आज्ञा और योजना के अनुसार हो। सारी महिमा आदर और प्रशंसा प्रभु मैं आपको देती हूँ। सारी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखते हुए महिमा लीजिएगा पिता। सारी महिमा आदर और प्रशंसा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से विनती, प्रार्थना और निवेदन को मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। व्यवस्था विवरण के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी हुई है। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर मैं और आप व्यवस्था विवरण उसके 30 अध्याय उसके 11 और 14 को देखेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात आपके और मेरे सामने प्रभु रखते हैं। वचन में लिखा है, देखो ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वो ना तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है। पर 14 में लिखा है, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और तेरे हृदय में ही है, ताकि तू इसे कर सके। जी हाँ मेरे प्रियो, कितनी प्यारी बात है ना। हमारे परमेश्वर का वचन हमसे बहुत दूर नहीं है, यानी हमारे प्रभु हमारे कितने निकट रहने वाले परमेश्वर हैं, इस बात का अंदाजा मैं और आप लगा सकते हैं मेरे प्रियो। और आपको पता है प्रभु इस बात को बहुत बहुत पसंद करता है मेरे प्रियो, कि जब परमेश्वर के लोग प्रभु के पास आते हैं उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं हम परमेश्वर के वचन से मेरे प्रियो अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करते हैं। हम उस लायक अपने आप को बनाते हैं जैसा मेरा और आपका प्रभु हमको देखना चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इसीलिए वचन कहता है कि जो बात मैं आज तुम्हें सुनाने वाला हूँ वो तुमसे क्या है,
दूर नहीं है, वो ऐसी अनोखी सी बात नहीं है जिसको सुनकर तुम हैरान हो जाओगे, क्योंकि वो बात मेरे और आपकी आत्मिक जिंदगी से जुड़ी है मेरे प्रियो। और मैं एक बात हमेशा जैसे कि कहती हूँ, जहाँ आत्मिक जिंदगी में सुधार है, जहाँ आत्मिक जिंदगी में बढ़ोतरी है, जहाँ आत्मिक जिंदगी में मजबूती है, वहां मेरे और आपकी जिंदगी का हर क्षेत्र मेरे प्रियो, जी हाँ, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा के साथ साथ हमारी जिंदगी का हर क्षेत्र उन्नति और सफलता की और उन्नति की ओर जाती है। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो भला हम में से कौन है जो सफलता और उन्नति से दूर रहना चाहता है? हम में से हर एक जन पर उस सफलता और उन्नति की खोज में बुरी तरह लगे, मगर वचन कहता है आप और मुझको एक काम करना है, और वो ये करना है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है, क्योंकि वचन कहता है कि वो तेरे मुंह के अंदर है, वो तेरे बहुत निकट है, हमारे मुंह के अंदर है और हमारे हृदय के अंदर है, ताकि हम उन कामों को कर सकें जो प्रभु आपको और मुझको करने के लिए कहते हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भजन संहिता 37 यानी 37 साम 37 वर्ष 23-24 में वचन कहता है, एक भले मनुष्य के बारे में परमेश्वर का वचन यहाँ आपसे मुझसे बातें करता है। यहाँ लिखा है, एक भले मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। अब जब भले व्यक्ति की बात हम करते हैं तो पता है इस दुनिया में न जाने कितने सारे लोग हैं जो कई सारे भले काम करते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन वचन उस भलाई के विषय में नहीं कहता मेरे प्रियो, कि जो हम इस संसार में करते हैं। क्योंकि यशायाह की पुस्तक के अंदर में प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जो धर्म के काम हैं, हमारे जो अपने धर्म के काम होते हैं, जो हम अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपने विचारों और अपनी बातों को ऊपर रख कर करते हैं, या हो सकता है किसी इंटेंशन से करते हो या ना भी करते हो, वो परमेश्वर के आगे मैले चीथड़े के समान हो जाते हैं। मगर परमेश्वर का वचन एक भले व्यक्ति के बारे में बात करता है। अगर भले व्यक्ति के बारे में और आप जानना चाहें तो लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 28 पद के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी बात आपको और मुझको देखने को मिलती है। यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जी हाँ, मैं और आप वो धन्य लोग हैं, मैं और आप वो भले लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। उनके विषय में पिता का वचन कहता है, एक भले मनुष्य की गति परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है। जी हाँ, गति यानी वो जो भी करता है, उसकी जिंदगी में जो भी बातें जुड़ी होती हैं, आपको पता है वो सीधे परमेश्वर से जुड़ी होती हैं। हम अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा करते हैं कि हम बहुत सारे कामों को तो करते हैं जैसा प्रभु हमें सिखाते हैं, कई सारी बातों को हम कलीसिया के अंदर में करते हैं, बहुत सारी बातों को अपनी जिंदगी में करते हैं, लेकिन कुछ बातों में हम कुछ बातों को नजरअंदाज भी कर देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन वचन यहाँ कहता है, एक भले मनुष्य की जो गति होती है, उसके जो काम होते हैं, वो यहोवा की ओर से दृढ़ होते हैं। और यहोवा की ओर से दृढ़ क्यों होते हैं? क्योंकि वचन व्यवस्था विवरण 30 उसके 14 में कहता है कि वचन तुमसे क्या है, दूर नहीं है, वो तुम्हारे निकट है, तुम्हारे हृदय के अंदर में है, और क्या है, तुमसे, ताकि मैं और आप इसे कर सकें। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उसकी गति परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है, और उसके चलन से वो क्या होता है, प्रसन्न होता है। जी हाँ, परमेश्वर की दृष्टि जो है मेरे प्रियो, एक बात में और आप हमेशा याद रखें, हमारी गति और हमारे चलन पर हमेशा निरंतर कंटिन्यूसली परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। ये कितनी खूबसूरत बात है ना। और कई सारी बातों में हम इन बातों के लिए थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं। और ये बात मगर मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की दृष्टि जो है, परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में लगातार उन पर उनकी गति जो है, उनकी चाल चलन जो है, उन पर बनी रहती है। और एक वचन के साथ अपनी जिंदगी को शुरू करना, वचन के साथ अपनी जिंदगी को जीना मेरे प्रियो, जो कि दिखलाता है। एक भले मनुष्य के अंदर में एक सबसे खास बात ये होती है कि वो ये सोचने से पहले कि मुझे क्या अच्छा लगेगा, वो ये पहले सोचता है कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको इस विषय में क्या कहता है। और वो मेरे और आपकी जिंदगी में न सिर्फ हमें खूबसूरत आदत की ओर ले जाती है, पर बहुत सारी आशीषों से भी आपको और मुझको जोड़ती चली जाती है। तो भला इस आदत को मैं और आप क्यों ना अपनाएं
और वचन पद 24 में कहता है चाहे वो गिरे। एक हैरान करती है ना बात, धर्मी व्यक्ति, भला व्यक्ति गिरेगा भला क्या, मगर वचन कहता है चाहे वो गिरे, यानी भले मनुष्य की जिंदगी में भी मेरे प्रियो ये स्टेज जरूर आता है ना। एक भले व्यक्ति के जीवन में भी ये स्टेज जरूर आता है। कई बार मैंने लोगों को एक बात कहते सुना है, जहां पर वो कहते हैं कि अरे ये तो इतने अच्छे परमेश्वर के दास हैं, ये तकलीफ में कैसे आ गए, ये तो इतनी अच्छी प्रार्थना करती हैं, आज ये प्रार्थना में कैसे, आज ये शरीर में इतनी कमजोर कैसी हो गई, परमेश्वर के दास होने के बाद भी उनके शरीर में बीमारियां कैसे आ गई, है ना। कई बार मैंने और आपने कितने ही लोगों से इस बात को सुना है, लेकिन वचन एक बात आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो, और वो कहता है कि एक भला मनुष्य, पद 23 में लिखा है, एक भले मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ रहती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। और पद 24 में लिखा है चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा। जी हाँ, एक बात जो है मैं और आप डाइजेस्ट करने में मेरे प्रियो, हम प्रभु के लोग डाइजेस्ट करने में बहुत देर लगाते हैं कि परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में एक समय वो भी आता है, एक स्टेज वो भी आता है जहां पर गिरावट होती है, पर वो गिरावट आपको और मुझको नाश कर देने के लिए नहीं होती है मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करने के लिए होती है मेरे प्रियो। कई बार मैं और आप सोचते हैं परमेश्वर मैं तो तेरी बेटी हूँ, मैं तो तेरा बेटा हूँ, ये तकलीफ मेरे शरीर के अंदर कैसे रह सकती है, ये तकलीफ मुझे क्यों हो गई, मैं तो सब कुछ करती हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आराधना करती हूँ, मैं प्रचार करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ये बातें क्यों हैं। वचन कहता है कि चाहे वो गिरे, यानी ये स्टेज आना क्या है, जरूरी होता है। और पता है क्यों, क्योंकि इन बातों से होकर मेरे प्रियो हमारा यीशु मसीह भी गुजरा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है उसके विषय में, यीशु मसीह के बारे में, कि परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनता है, लेकिन तकलीफ उठाकर, वचन कहता है कि यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी मेरे प्रियो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं और आप जब प्रभु के हैं तो हम कभी किसी तकलीफ में नहीं पड़ेंगे, हम कभी किसी परीक्षा में नहीं आएंगे, हम कभी किसी रोग बीमारियों से हमारा कभी भी सामना नहीं होगा। सामना तो होगा जरूर, और शायद हम में से कई सारे लोग इसका सामना आज कर भी रहे होंगे मेरे प्रियो। पर एक खास बात आपको और मुझको देखने को मिलती है, वचन कहता है चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा। ये सबसे खास आशीष है परमेश्वर के लोगों की जिंदगी की, कि वो उन परिस्थितियों में पड़ा नहीं रह जाएगा। वचन कहता है दुष्ट विपत्ति में पड़कर उसमें नाश हो जाते हैं, जस्ट एक झटका और उसकी जिंदगी में सब कुछ तहस नहस हो जाती है। लेकिन वचन कहता है एक बार उसकी गिरावट और वो सब कुछ खो देता है अपनी जिंदगी में दुष्ट। लेकिन वचन कहता है तो चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आखिर यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत बात कही मेरे प्रियो, अगर मैं और आप इस बात को याद रखें तो ये सवाल मेरे और आपके जीवन में कभी नहीं होंगे। जब प्रभु जो हरा भरा पेड़, हरा भरा पौधा था, जब उसको उन सारी तकलीफों से गुजरना पड़ा, तो हम सूखे लोग जो हैं हमें क्या कुछ न सहना पड़ेगा, है ना। यीशु मसीह ने कहा वे जो मुझ हरे भरे पेड़ के साथ करते हैं, तो वो तुम जो सूखे हो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना करेंगे, है ना। तो यानी यीशु मसीह इस बात को आपके और मेरे सामने रखता है मेरे प्रियो, कि आपको और मुझको भी परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, और शायद हम कर भी रहे हैं, और शायद हम बहुत सारे सवालों में हो, हम प्रभु से ही सवाल कर बैठते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, मैं तो तेरे वचन को सुनती हूँ, मैं मानती हूँ। मगर मेरी प्रियो एक बात में और आप जाने, जब परमेश्वर आपको और मुझको उस परिस्थिति से होकर गुजरने देता है, वो मेरे और आपकी जिंदगी में एक नया काम कर रहा होता है। और वो काम, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, विश्वासी कहलाना और विश्वासी होने में जमीन और आसमान का फर्क होता है मेरे प्रियो। क्योंकि एक विश्वासी जो होता है, सच्चा विश्वासी जो होता है, वो परमेश्वर के साथ चलते चलते वो उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर भी चलने के लिए तैयार होगा, जरूर तैयार होगा, है ना। और वचन आगे कहता है
क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। तो गिर कर पड़े रहने का तो सवाल ही नहीं होता है मेरे प्रियो। जहां संसार की आशा, संसार की सोच, संसार की उम्मीदें आकर एक पॉइंट पर खत्म हो जाती हैं, हम प्रभु के लोगों की उसी पॉइंट से हमारी आशा की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रियो कि हम इन परिस्थितियों में पड़े न रह जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि प्रभु के लोगों को प्रभु थामे रखता है। मगर एक बात बहुत बड़ी सच्चाई है, चाहे हम इसको सुनकर खुश हो, चाहे हम खुश ना हो मेरे प्रियो, लेकिन जिसका सामना हमारे यीशु मसीह को करना पड़ा, जिसका सामना उसके चेलों को करना पड़ा, जिसका सामना उसके चेलों के चेलों को करना पड़ा, उसका सामना आपको और मुझको भी करना पड़ेगा। जी हाँ, एक परख की एक बहुत ही खूबसूरत स्टेज हमारी जिंदगी में आती है। और मैं और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ही देख लें। अगर मैं एक स्टूडेंट तब तक अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर सकता जब तक वो एग्जामिनेशन का सामना नहीं करता, है ना। एग्जामिनेशन उसको इस बात को बतलाती है कि आज तुम किस स्तर पर आकर खड़े किए गए हो, आज तुम किस लायक इस दुनिया में पढ़ाई लिखाई बुद्धि ज्ञान से किस स्तर पर आकर खड़े हो। तो मेरे और आपके आत्मिक जिंदगी में बढ़ने के लिए, हमारे आत्मिक स्तर के ऊंचे होने के लिए इन स्टेजेस से हो करके गुजरना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। बीते कुछ समय पहले प्रभु ने मुझे बड़ी खूबसूरती से इस बात को सिखाया मेरे प्रियो। खुद मैंने कुछ बातों का सामना अपनी निजी जिंदगी में किया, परेशानियों को उठाया, और मैंने तब प्रभु से सीखा कि प्रभु के लोगों के जीवन में जयवंत जीवन तब हम घोषणा कर सकते हैं जब हम परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं। युद्ध ही नहीं तो जीत कैसे होगी, है ना। तो बिना युद्ध के जीत संभव नहीं, और बिना युद्ध के जीत का ओहदा किसी को मिल भी नहीं सकता। तो परमेश्वर आपको और मुझको जीत की दौड़ में शामिल करना चाहते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो परख होना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, और वचन इस विषय में कहता है आपको और मुझको। ये मैं यूं ही नहीं कह रही। अगर मैं और आप भजन संहिता 11 उसके 5 अध्याय को देखिए, साम 11 वर्स 5 यहाँ लिखा है, यहोवा धर्मी को क्या करता है, परखता है। जी हाँ, यहोवा धर्मियों को परखता है। मेरा और आपका एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि मैं और आप प्रमोट किए जाएं मेरे प्रियो। मेरे और आपकी आत्मिक जिंदगी में अगर मैं और आप प्रमोशन चाहते हैं तो परखा जाना बेहद जरूरी है। हो सकता है आज हम किसी चीज का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, ये एक परख की घड़ी है मेरे प्रियो, है ना। कि वचन कहता है कि अगर तुम साहस को छोड़ दो कठिन समयों में ही, परेशानियों के समय में ही, तो तुम्हारा विश्वास कहाँ है, कैसा है, किस स्तर पर है ना। तो मुझको और आपको इस जगह पर अपने आप को देखना। वचन कहता है धर्मी जन को परमेश्वर क्या करता है, परखता है। यानी प्रभु की ओर से परखा जाना मेरे और आपकी आत्मिक जिंदगी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और ये बातें जो है मेरे प्रियो आपको और मुझको एक ऊंचा स्थान देती हैं। पता है, इसके साथ साथ परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता भी कायम होता है मेरे प्रियो। क्योंकि एक बात बहुत बड़ी सच्चाई है, परमेश्वर अपनी महिमा को मिट्टी, पेड़, पौधे और इन चीजों पर नहीं दिखाता। परमेश्वर अपनी महिमा को अपने लोगों की जिंदगी में प्रकट करता है, अपने लोगों के जीवन में, अपने लोगों के ऊपर अपनी महिमा के द्वारा महिमा लेता है, और उस महिमा को वो प्रकट करता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितनी खूबसूरती से पौलुस एक बात कहते हैं, है ना, जिसको शायद मैं और आप कहने से पहले 100 बार सोचें। परमेश्वर के दास कहते हैं, जब मैं निर्बल हूँ तभी बलवान हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। तो क्या मैंने और आपने कभी उस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में लिया है मेरे प्रियो, जहाँ पर मैं और आप ये कहें कि आज अगर मैं निर्बल हूँ तो ये इसलिए है क्योंकि मेरा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को मुझ पर उंडेलना चाहता है। हमारे यीशु का लहू मेरे और आपके जीवन में काम करना चाहता है। हमारे प्रभु का छुटकारा मेरे और आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। क्या हमने इस विषय में कभी सोचा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान ने किसी बंधन को हमारे सामने ला करके रखा है। अगर हमारी जिंदगी में कोई घटी और कमी है मेरे प्रियो आज, चाहे वो शरीर के अंदर हो, चाहे वो परिवार के अंदर हो, चाहे हमारे आर्थिक जीवन में हो मेरे प्रियो,
या मेरे और आपके आत्मिक जिंदगी में ही क्यों ना हो, हम उसको अपने परमेश्वर के पास लाएं और बड़े हियाब से कहें कि प्रभु मैं तेरी बाट जोह रही हूँ, और जो परीक्षा की ये घड़ी है इसमें मैं यीशु मसीह में जयवंत हो जाऊंगी, यीशु मसीह में मैं जयवंत हो जाऊंगा। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर धर्मी को परखता है। जी हाँ, वो परख का समय है मेरे प्रियो, और जब परख है तो एक बात में और आप हमेशा याद रखें, परमेश्वर की नजर आपको देख रही है, परमेश्वर की दृष्टि 100% आपके ऊपर निरंतर बनी हुई है। और इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है, जहां मैं और आप इस बात के लिए श्योर हो जाएं कि प्रभु मुझे देख रहा है, वो मुझे संभाल लेगा। क्योंकि वचन कहता है यहोवा धर्मी को कभी भी टलने नहीं देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप साम 71 भजन 71 उसके पद 20 को देखेंगे, साम 71 वर्स 20, यहाँ लिखा है, तूने हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब फिर से तू हमको जिलाएगा। जी हाँ, कठिन परिश्रम, कठिन समय और कठिन दुख जो है मेरे प्रियो, वो मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर में एक नई शुरुआत होती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बात में और आप सोचें, कैसे मैं और आप एक अच्छे गवाह बन सकते हैं, है ना? हम कैसे एक अच्छे गवाह बन सकते हैं? हम तभी तो एक अच्छे गवाह बन सकते हैं जब हमारी जिंदगी से हम अपने परमेश्वर को की महिमा की गवाही दें। हम इस बात को कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। हम कैसे पता लगाएंगे कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में काम कर रहा है? ये तब होगा मेरे प्रियो जब निर्बलता मेरे और आपकी जिंदगी में आती है, और मैं और आप भी पौलुस की समान घोषणा करना शुरू कर दें कि जब मैं निर्बल हूँ परमेश्वर मैं तभी बलवान हूँ, क्योंकि तेरी सामर्थ उसी वक्त मुझ पर छाया कर रही है। यानी मेरे और आपके समय में जिंदगी में वो पॉइंट सबसे ज्यादा बलवान पॉइंट है, ये कह सकती हूँ मैं, सबसे ज्यादा ताकतवर पॉइंट है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर और आप पर छाया कर रही है। उसकी नजर आपको और मुझको देख रही है, उसकी निरंतर आंखें मुझ पर और आप पर बनी हुई है मेरे प्रियो। भले हो सकता है हम सोचते हो कि शायद परमेश्वर मुझको भूल गया, परमेश्वर अभी मुझे देख नहीं रहा, मेरी इन परिस्थितियों को समझ नहीं रहा, मेरी जिंदगी की इन परिस्थितियों को वो बदल नहीं रहा। मगर मेरे प्रियो, जब हम निर्बल हैं हम तभी बलवान हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपकी और मेरी जिंदगी में उसी क्षण और उसी पॉइंट पर काम करना शुरू करती है। और वचन प्रेरितों के काम के अंदर एक बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी। बीते समय में परमेश्वर ने वचन में उस जगह पर लाकर मुझको खड़ा किया, जिसको पढ़ने के बाद मैंने अपने आप में इतनी आशीष को महसूस किया, और मैंने जाना कि हम वो ब्लेस्ड लोग हैं मेरे प्रियो, जिसको परमेश्वर इन बातों से होकर गुजरने देता है। क्योंकि वचन कहता है सुधार और ताड़ना उसी की जिंदगी में है जो परमेश्वर का है ना? और वचन कहता है जिसकी ताड़ना नहीं हुई वो व्यभिचार की संतान है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 21 और 22 पद अगर मैं और आप देखें, एक बहुत खूबसूरत सी बात, एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर मेरे और आपके सामने आती है मेरे प्रियो। और अगर मैं और आप देखें, वहां लिखा हुआ है, और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुना चुके और बहुत से चेले बना लिए। यीशु मसीह के चेलों के विषय में लिखा है कि उन्होंने सुसमाचार सुनाया और बहुत सारे चेलों को बनाया। अब देखिए, बहुत सारे चेले कैसे बने, अगर मैं और आप सुनेंगे तो मैं और आप दंग रह जाएंगे। और मैं समझती हूँ हम प्रभु के लोग बहुत आशीषित भी उसी वक्त हो जाएंगे। वचन 22 के अंदर में लिखा है, और चेलों के प्राण को दृढ़ करते रहे और उन्हें उत्साहित करते रहे, क्योंकि वो विश्वास में स्थिर बने रहे, और ये कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात ना। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रचार है, एक बहुत ही सामर्थी प्रचार है, मैं समझती हूँ मेरे प्रियो, बहुत ही सामर्थी। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारे दिल में एक बात रहती कि हम चंगे रहें, हम खुश रहें, हम आशीषित रहें, हम अपने कामों में बरकत पाएं। हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें ये सारी चीजें मिले। हम कहें, मुंह खोलें, प्रार्थना करें, हमें सम्मान मिल जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हमें हर चीज जो बेस्ट है लाइफ की वो चीजें हमें मिल जाए, है ना?
हमारे दिल और दिमाग में ये बातें बनी हुई हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आने के विषय में। देखिए, मैं इस बात का इनकार नहीं कर रही कि ये चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि ये चीजें होती हैं। परमेश्वर के लोग हर हालत में आशीषित किए जाते हैं, हर क्षेत्र में आशीषित किए जाते हैं। और इसको मैं खुद अपने मुंह से गवाही के तौर पर आपसे कहती हूँ, ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। इसमें जरा सी भी फेरबदल नहीं की जा सकती है। पर इससे पहले मुझको और आपको किसी एक स्टेज से होकर गुजरना होता है। बहुत ही खूबसूरती से वचन कहता है, वो चेले तो बना रहे थे, वो सुसमाचार तो सुना रहे थे। देखिए, मैं कहती हूँ एक बात, आज के प्रचार में और उस समय के प्रचार में एक जमीन और आसमान का फर्क में और आप देखते हैं। आज जब हम प्रभु के लोगों को कुछ बताते तो हम सारी पॉजिटिव बातें रखते हैं सामने, है ना। और जब सारी पॉजिटिव बातें हम सामने रखते हैं और जब परीक्षा की घड़ी जो हर इंसान को निभानी को उसका सामना करना पड़ता है, चाहे वो प्रभु का है, चाहे वो प्रभु के साथ ना भी चल रहा हो। क्या संसार के लोगों को विपत्ति, परेशानी और मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है मेरे प्रियो, है ना। मगर वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों को संभाल लेता है उन परिस्थितियों में, उन विपत्तियों में। तो ये बात जो मेरे प्रियो सुसमाचार सुना रहे हैं, वो एक सुसमाचार सुना रहे हैं क्या कह करके, और चेले बनाते चले जा रहे हैं। बहुत से चेले, वचन कहता है बहुत से चेले बने, ये सुनकर के नहीं कि तुम यीशु मसीह के पास आओ, तुमको चंगाई मिलेगी, तुमको छुटकारा मिलेगा, तुमको धन मिल जाएगा, तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, तुम्हारे बहुत अच्छा बड़ा सा घर मिल जाएगा, है ना। ये बोलकर प्रचार वो नहीं कर रहे हैं, पर क्या बोलकर प्रचार कर रहे हैं? वचन कहता है ये कहकर उनके मनों को वो दृढ़ कर रहे थे और उत्साहित करते थे, है ना। मनों को दृढ़ करने के साथ साथ उनको उत्साहित भी करते थे, ये कह करके कि तुम क्या करो, विश्वास में स्थिर रहो। किस समय के लिए विश्वास में स्थिर रहो? हम किस समय के लिए विश्वासी ठहराए जाते हैं मेरे प्रियो? जब हम कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु मुझे इस परिस्थितियों में भी कुछ नया सिखाने जा रहा है, मेरा प्रभु आज मेरी जिंदगी में कुछ नया करने जा रहा है, और इसीलिए उसने इस परिस्थिति को मेरी जिंदगी में आने दिया। आज वो मेरे जीवन, मेरे शरीर, मेरे प्राण, मेरी आत्मा से, मेरी गृहस्थी, मेरे परिवार से, मेरे हाथों की कमाई से एक नई गवाही लेने जा रहा है, महिमा लेने जा रहा है मेरे प्रियो। वही तो विश्वासी की पहचान होती है ना। हमारा विश्वास कब प्रकट होता है? जब हम परिस्थितियों में घिरते हैं मेरे प्रियो। जब सब कुछ हमारे पास है तो हम तो हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते ही हैं, लेकिन जब हम परिस्थितियों में पड़ते हैं उस वक्त हमारे विश्वास की परख हो रही होती है। और वचन कहता है वो बहुत से चेले बना रहे थे, उनको उत्साहित करते थे। किस बात के लिए? कि तुम विश्वास करो। किस बात के लिए विश्वास करो? कि हमें बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। अब मैं और आप सोचें कि क्या हम किसी को ये कहकर उत्साहित कर सकते हैं कि आपको बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा? जरा मैं और आप सोचें मेरे प्रियो। मैं एक बात बताती हूँ, हम मनुष्य जो है ना बहुत चालाक और बहुत समझदार अपने आप को समझते हैं, और इसीलिए हम सोचते हैं कि अगर मुझको और आपको अगर इतनी क्लेश और इतनी परेशानियां उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो भैया भले हम तो ऐसे ही भले अच्छे हैं भाई, बिना प्रभु के ही हम तो भले अच्छे हैं। पर एक बात तो सच है मेरे प्रियो कि जब विपत्तियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं और महामारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, शरीर में तकलीफें उठाने का समय आता है, तो कौन आपको और मुझको बचाता है मेरे प्रियो? हमारा ये विश्वास ही तो, जो हम अपने यीशु मसीह के पीछे चलते हुए बड़े ही आपसे कहते हैं कि मैं आज जहां भी हूँ पर मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। कितनी खूबसूरती से अयूब की जिंदगी को मैं और आप देखते हैं, है ना। और कितनी ही बार खुद परमेश्वर के दास दाऊद को इन चीजों का सामना करना पड़ा। 3 बार तो शाऊल ने उनको सामने से मारने की कोशिश की, है ना। वचन में वो एक जगह कहते हैं कि इसे तो एक भयंकर रोग लगा है और अब जो ये बिस्तर पर पड़ा है ये कभी नहीं उठने का। मगर वहीं भजन 23 के अंदर परमेश्वर के दास कितनी खूबसूरती से कहते हैं, चाहे मैं मृत्यु के अंधकार की घोर तराई से होकर गुजरूं फिर भी हानि से ना डरूंगा। ये घोषणा कौन कर सकता है मेरे प्रियो? मैं और आप कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि मेरे लिए और आपके लिए प्रभु ने इन परिस्थितियों में भी एक आशीष और महिमा को रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और कितनी खूबसूरत बात है आज जब हम लोगों को कहें कि मेरे और आप, और जानते हैं मेरे प्रियो, जब हम सिर्फ कुछ पाने की चाह रखते हुए ही प्रभु के साथ चलते हैं तो हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सेल्फिश और ग्रीडी बन करके परमेश्वर के सामने आते हैं। और जब परिस्थितियां बदलती हैं, जब परिस्थितियां आती हैं, जब परख का समय आता है, तो ऐसे हर एक लोग संसार के पीछे भागते हैं, संसार में सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। तो विश्वासी अगर मैं और आप हैं मेरे प्रियो, तो मैं और आप वचन में जीना सीखेंगे, वचन के साथ जीना सीखेंगे, वचन के लिए जीना सीखेंगे और वचन में जीना सीखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे और आपकी जो बाउंड्रीज है ना मेरे प्रियो, ये यही है। हमारे जो जिंदगी के जो सीमाएं जो तय की गई हैं वो हमारे परमेश्वर का वचन ही है। उसके सिवा मेरे और आपके पास और कुछ भी ना तो है और ना ही मैं समझती हूँ होना चाहिए, क्योंकि वचन से परे जो भी चीजें होंगी वो पाप के अंदर में आएंगी, वो अभिलाषा के अंदर में आएंगी, वो शैतान की ओर ले जाएंगी। मगर जो बातें मुझको और आपको वचन के घेरे के अंदर रखेंगी, वहां आपकी और मेरी सुरक्षा निश्चित है। क्योंकि वचन आपको और मुझको मेरे प्रियो कहता है कि चाहे वो गिरे, जी हाँ, पद साम 37 वर्स 24 में, कि चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का हाथ उसे क्या करता है, थामे रहता है। ये एक बहुत बड़ी आशा है मेरे और आपकी जिंदगी में, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है मेरे और आपकी जिंदगी में। कितनों को इस दुनिया में इस बात की गारंटी मिलती है कि उनकी सुरक्षा तय की गई है, चाहे वो किसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो। आज परमेश्वर के लोग मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर के बड़े बड़े खूबसूरत दास जो जितनी कितनी ही परेशानियों से वो होकर गुजरे, उनको एक बात का पता था कि परमेश्वर ने उनका हाथ थामे रखा है। हम कितनी गवाहियों को सुनते हैं उनकी जिंदगी की, है ना। और खरा निकल करके जीवन का मुकुट पाएगा। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है मुकुट को पाना है तो खरे निकलना पड़ेगा, और खरा निकलना है तो विश्वास में पक्का होना पड़ेगा। और विश्वास के पक्के होने के लिए मुझको और आपको क्लेश भी उठाना पड़ेगा। जी हाँ, मैं आपको ये कतई नहीं कहने जाऊंगी कि मेरे प्रियो आप क्लेश फ्री जिंदगी जिएंगे, क्लेश रहित जिंदगी जिएंगे, मैं आपसे कभी नहीं कहने जाऊंगी। क्योंकि वचन में कितनी खूबसूरती से सुसमाचार जब प्रभु के चेले लोगों को सुनाते थे और बहुत से चेले बनते थे, ये बात मुझे बहुत बहुत प्रभावित करती है परमेश्वर के वचन के अंदर में, कि जो वो प्रचार कर रहे हैं उसमें ये प्रचार नहीं है कि तुम चंगे हो जाओगे, ये प्रचार नहीं है कि तुम धन संपत्ति पाओगे, मगर प्रचार ये है कि तुम विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो। क्योंकि बड़े क्लेश उठा करके हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। सुसमाचार बदलता नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है। जो प्रचार परमेश्वर के चेलों ने, प्रभु के चेलों ने उस वक्त अपने लोगों के सामने रखा, वही वचन आज प्रभु मेरे और आपके सामने रखता है मेरे प्रियो। हो सकता है आज हम किसी शारीरिक दुर्बलता में घिरे हुए हैं और बड़ी शिद्दत से अपने यीशु को पुकार रहे हैं। पुकारना मत छोड़िए, क्योंकि उसने आपके हाथ को थामे हुआ है मेरे प्रियो, उसने आपको छोड़ा नहीं है। क्योंकि वचन कहता है हम धर्मी जन 7 बार गिरेगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कंप्लीट संख्या जो है, कंप्लीट डिजिट जो है वो है 7, और 7 बार गिरकर भी धर्मी जन जो है उठकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन दुष्ट जो है 1 बार ही गिर करके, गिरावट तो उनके जीवन में भी आनी ही आनी है। क्योंकि जिस संसार में मैं और आप रहते हैं वो खूबसूरत संसार नहीं है, वो सजा सजाया संसार नहीं है। वहाँ सुख शांति समृद्धि मेल मिलाप प्रेम नहीं है। यहाँ लोग एक दूसरे के लिए क्या है, जैसे बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, बस एक चिंगारी की जरूरत है। हम ऐसे संसार में रहते हैं मेरे प्रियो। मगर वचन कहता है परमेश्वर आपको और मुझको संभाल लेगा। तो जी हाँ,
अगर मैं और आप आज किसी क्लेश से होकर गुजर रहे हैं, किसी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, मन के टूटने की, मन के चोट खाने की, शरीर में बीमार होने की और किसी भी ऐसी बातों से होकर गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, किसी नुकसान को उठाने की, किसी घाटे को सहने की, जीवन में किसी बात के इंतजार की, मगर मेरे प्रियो प्रभु आपको और मुझको कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को थामे हुए हैं। वो आपको और मुझको गिरने नहीं देगा। एक बड़ा पेड़ मैंने देखा, वचन में लिखा है ना, पर दूसरे ही क्षण मैंने उसे झट क्या देखा, मिटा हुआ देखा, सिर्फ उसका ठूंठ ही वहां रह गया। ये प्रभु के लोगों की जिंदगी नहीं होती है मेरे प्रियो। प्रभु के लोगों की जिंदगी वो होती है जो प्रभु के साथ चलती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और ये सुसमाचार मुझे बहुत बहुत पसंद है और मेरे दिल को छूता है, जहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हमें बड़े कष्ट उठाकर मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ऐसे ही धन्य लोगों के बारे में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। जी हाँ मेरे प्रियो, एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है अय्यूब की पत्री, उसके 5 अध्याय, उसके 19 पद को मैं और आप देखेंगे। वहां लिखा है, वो तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होगी। जो विश्वास में स्थिर रहकर क्लेश उठाने से पीछे नहीं हटते हैं, उनके विषय में प्रभु का वचन कहता है वो मुझको और आपको 6 विपत्तियों से बचाएगा। मगर वचन कहता है अगर 7वीं विपत्ति भी आ रही है तो उससे आपको और मुझको कोई हानि ना होगी। जी हाँ मेरे प्रियो, 7 कटोरे जो उन ढेले जाएंगे, प्रकाशित वाक्य के अंदर में और आप पढ़ते हैं, है ना, 6 विपत्तियां मगर 7 से भी तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। ये परमेश्वर के उन धन्य और ब्लेस्ड लोगों के विषय में लिखा है जो बड़े क्लेश उठाने से भी पीछे नहीं हटते, वो विश्वास में बने रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु आपको और मुझको संभाल लेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु आपको और मुझको हर हाल में संभालने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप तैयार हैं बड़े विश्वास के साथ, बड़े हियाव के साथ प्रभु के हाथ को थाम करके, बड़े क्लेश उठा करके, यानी जिन क्लेश से आज मैं और आप गुजर रहे हैं, यही वो क्लेश हैं और आने वाले समयों में और भी बहुत सारे क्लेश के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। वचन कहता है बड़े क्लेश उठाकर मैं और आप क्या करेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वचन कहता है जो खरा निकल कर बाहर आता है उसे वो जीवन का मुकुट देगा। तो वो खराई मेरे और आपके अंदर मेरे प्रियो प्रभु अब देखना चाहता है। वो जिंदगी का वो पॉइंट, अब हम उस पॉइंट पर आकर खड़े किए गए हैं मेरे प्रियो। हम जिन समयों में इस संसार में जी रहे हैं, हम उस पॉइंट पर आकर खड़े किए गए हैं जहां पर मुझको और आपको इस सुसमाचार को जानना, सीखना और समझना बेहद बेहद जरूरी है। अगर हमने प्रभु से कोई सवाल कर दिया है कि परमेश्वर क्यों तू मेरी जिंदगी में ये बातों को आने देता है, क्यों मेरे परिवार में ये घटी है, क्यों मेरा परिवार पूरा नहीं है, क्यों मेरी जिंदगी में आज घटी है, क्यों मेरे हाथों की कमाई में आज बरकत और आशीष नहीं है। परमेश्वर आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आप में और मुझ में कुछ नया करने जा रहा है मेरे प्रियो। उस बात को मैं और आप समझें, क्योंकि इन बातों में प्रभु आपको और मुझको जब उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों की गिरे रहने से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती मेरे प्रियो। जब हम उठाकर खड़े कर दिए जाते हैं वहीं पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, क्योंकि धर्मी जन 7 बार गिरकर भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन दिनों में हमें तैयार कर कि जिस सुसमाचार को सुनकर वचन कहता है बहुत से चेले बन गए, हम भी उन बहुतों में से एक हों जो पूरे विश्वास में स्थिर रहते हुए प्रभु के साथ, चाहे जिंदगी में कष्ट ही क्यों ना आए, परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर को महिमा देने के उस घड़ी का मेरे और आपके जीवन में बड़े ही खूबसूरती से इंतजार करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे जीवित तुझे लाली पिता परमेश्वर, आज आपने हमें सिखाया है मेरे प्रभु कि किस तरह से हम प्रभु के लोगों को हर हालत में स्थिर रहना है। और हम स्थिर रहेंगे अपने दम पर नहीं पिता, अपनी काबिलियत पर नहीं, अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति पर नहीं प्रभु, पर हम स्थिर रहेंगे पिता आपकी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु।
आपके धर्म में दाहिने हाथ से संभाले जाने के द्वारा, जैसा आपका वचन कहता है कि चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा का हाथ उसे थामे रहता है। हाँ प्रभु, हम जानते हैं आज हम चाहे किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, पर तूने हमें थामे रखा है पिता। और न सिर्फ तूने हमें थामा है मेरे यीशु, आप हमें उठाकर खड़ा करने जा रहे हैं मेरे महान प्रभु। हमारी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं मेरे महान परमेश्वर। बस आप हमें उस स्थिर विश्वास को देखना चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन बातों की घटी आज हमारी जिंदगी में मेरे प्रभु, उसे हम आपके पास लेकर के आते हैं मेरे महान प्रभु। हमें अपनी उस भरपूरी से परिपूर्ण कीजिए, जिस तरह से आप हमें देखना चाहते हैं हम उस योग्य तैयार हो जाएं। पवित्र आत्मा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं सारी प्रार्थना, सारी विनती और सारी निवेदन को आपके सामने लाती हूँ प्रभु। हमें बड़े ही आपसे भरपूर करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा मेरे प्रभु, क्योंकि एक खूबसूरत, महान और धन्य आशा आपने हमारी जिंदगी में रखा है मेरे प्रभु, कि हम आपके पर राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएं मेरे महान प्रभु। अपने आप को इस योग्य तैयार करें मेरे महान प्रभु। सारी महिमा, आदर और प्रशंसा आपको देते हुए पिता, सारी प्रार्थना, विनती और निवेदनों को धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख लाती हूँ पिता। सारी महिमा, आदर और प्रशंसा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से सारी विनती, प्रार्थना, निवेदन को पिता परमेश्वर हम आपके सामने लाते हैं। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।